नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक मुंडावर यादव ने थानाधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। विधायक थाने के समक्ष ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। दारूकुटा मोहल्ले में बरसात से सड़कें धंसी, मोहल्ले के नागरिक भयभीत। चोर डूंगरी पर ठेका खोलने का किया विरोध, क्षेत्र के लोगों ने दिया धरना। एसीबी ने होमगार्ड को 30,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। होमगार्ड ने नौकरी लगाने की एवज में होमगार्ड ने किया था 3 लाख का सौदा। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी कस्बे के अलवर बाईपास पर जलभराव से त्रस्त व्यापारियों का धैर्य गुरुवार को जवाब दे गया। बुधवार को हुई वर्षा के बाद से अलवर बाईपास पर 2.5-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। इससे अलवर बाईपास के व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो गया है। हरियाणा की तरफ से रैंप बनाए जाने के बाद भी अलवर बाईपास, भगत सिंह कॉलोनी सहित कई आवासीय इलाकों में जल भराव हो गया है। एनएच पर बने रैंप को हटवाने व अलवर बाईपास पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। जल भराव की वजह से नेशनल हाईवे की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है तथा व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अलवर बाईपास पर स्थित मॉडर्न स्कूल के बच्चों को गंदे पानी में से होकर स्कूल आना पड़ रहा है। वर्षा के बाद अलवर बाईपास पर जल भराव से स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई और दुकानों के आगे पानी भर गया। इससे आक्रोशित दुकानदारों ने गुरुवार को NH 919 पर बैरिकेड्स लगाकर जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद भिवाड़ी से धारूहेड़ा आने जाने वाले वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद भिवाड़ी DSP मुकेश चौधरी व SHO देवेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे तथा जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी नारेबाजी कर प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े रहे। अलवर बाईपास पर व्यापारियों के जाम लगाने की सूचना मिलने पर टपुकड़ा SDM सत्यनारायण मौके पर पहुंचे तथा व्यापारियों को जल भराव की समस्या के निराकरण का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। तिजारा क्षेत्र में स्थित श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में जिलाधिकारी आर्तिका शुक्ला ने गौशाला की व्यवस्था का जायजा लेते हुए गौवंशों को हरा चारा खिलाया एवं गौशाला की व्यवस्था की सराहना की। गौशाला परिसर में कदम्ब पौधा लगाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आर्तिका शुक्ला ने कहा कि गौवंशों के संरक्षण से संस्कृति प्रकृति का संरक्षण होगा। अनादिकाल से मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोग, ऐश्वर्यवान एवं सौभाग्यशाली बनाती चली आ रही है एवं वर्तमान समय में सांसें कम पड़ रही हैं, उन्हें बचाना होगा और उसके लिए सघन वृक्षारोपण के साथ पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। अन्यथा आने वाले समय में हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को शुद्ध वायु और पानी के अभाव में बचा नहीं सकेंगे। जिलाधिकारी का कमेटी ने स्वागत करते हुए जिला में प्रशासन को सुदृढ़ करने पर जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कमेटी उपाध्यक्ष बने सिंह विदुड़ी, सचिव देशपाल यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर AK पवार, उपखंड अधिकारी संजीव कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार, कमल पार्षद, वीरेंद्र सैनी, विवेक शर्मा, यशपाल आचार्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गोविंदगढ़ सहित आसपास के इलाकों में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिनमें डायरिया, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या अधिक देखी गई। प्रतिदिन गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 600 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं, जिसके कारण लोगों को असुविधा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका गोविंदगढ़ क्षेत्र के लोगों ने बताया कि समय समय पर DTT का छिड़काव नहीं होने से बड़े मच्छरों के कारण बुखार फैल रहा है और कभी भी बारिश और कभी तेज उमस की बीमारी भी कारण बन रही है। मरीजों की भीड़ के हालत है कि जहां पर पर्ची कट रही थी वहां इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि साथ ही मरीज अस्पताल गेट के बाहर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। महिलाएं भी गोद में बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी निशी अग्रवाल ने बताया कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। बारिश के मौसम में हुई कम बारिश के कारण दिन में गर्मी व रात को हल्की ठंड लगने के कारण मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। डायरिया, जुकाम, खांसी, वायरल सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भीड़ रोजाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लग रही है। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार 26 अगस्त से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल सप्ताह का आयोजन संचालित किया जा रहा है। खेल प्रभारी प्रदीप कुमार महोलिया ने बताया कि खेल सप्ताह के चौथे दिन हॉकी के महान जादूगर पद्म भूषण से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत की प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रुमाल झपट्टा, गिल्ली डंडा, सतोलिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष में शुभम, राजेश, राजीव,
गौरव सचिन बबलू की टीम विजेता रही। बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष में शुभम सैनी विजेता रहे। बैडमिंटन प्रतियोगिता संकाय सदस्य में प्रदीप कुमार महोलिया विजेता रहे तथा हिमांशु अवस्थी उप विजेता रहे। गिल्ली डंडा प्रतियोगिता में पूरण, राजेश, रंजीत, शुभम, दिलबर, जीतू की टीम विजेता रही। रुमाल झपट्टा में बबीता, कोमल, सपना, सीमा की टीम विजेता रही। सतोलिया प्रतियोगिता में बबीता, सीमा, रचना, कोमल की टीम विजेता रही। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि खेल सप्ताह के 5वें दिन 30 अगस्त को टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता, पैदल चाल, दौड़, बैडमिंटन महिला प्रतियोगिता होंगी। खेल प्रतियोगिता में हिमांशु अवस्थी, मोनिका, पूरनलाल, शंभू, राजेश शर्मा, योगेंद्र मेठी, श्रीकांत पाठक, बलविंदर मीना, शूरवीर मीना, कोमल आदि कार्मिकों ने सहयोग किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनरव्हील क्लब अलवर ने राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मन्नी का बड़ अलवर को 25 बेंच, जिस पर 2-2 बच्चे बैठ सकते हैं, छात्राएं दरी पट्टी पर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करती थी। प्रायोजक श्रीमती सुशीला धतारिया समाज की शुभचिंतक हैं। बेंच पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। अब स्कूल हैप्पी स्कूल बन गया है। ऐसे नेक कार्यक्रम में कई वरिष्ठ सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीडीसी पुष्पा गुप्ता, दया गर्ग, वीपी विनीता यादव, पीपीएस मधुना दान, शकुंतला गुप्ता, अलका गुप्ता, उषा गुप्ता, किरण कक्कड़, शारदा कटारिया, बबीता खंडेलवाल, शारदा कटारिया, मंजू गुप्ता और अध्यक्ष नीलू जैन मौजूद रहीं। एडवोकेट दयागर, सेक्रेटरी इनरव्हील क्लब अलवर। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इनरव्हील क्लब एक सर्विस क्लब है जो इंटरनेशनल लेवल पे वो सब काम करता है जहाँ दूसरे को एक किसी भी तरह की जरूरत हो, हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा होता है। इसी के अंतर्गत अभी एक अपना प्रोजेक्ट हैप्पी स्कूल का लेकर इनरव्हील क्लब चल रहा है। इसके अंतर्गत आज मन्नी का बड़ स्कूल बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में महसूस किया गया कि वहाँ बालिकाओं के बैठने के लिए एक पर्याप्त फर्नीचर की कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए 9th क्लास की बच्चियों के लिए इनरव्हील क्लब द्वारा आज 25 बेंचेस का सेट बालिकाओं के लिए डोनेट किया गया है, जिससे पढ़ने में आराम रहे, सुविधा रहे। और इनरव्हील क्लब के अंतर्गत यह कार्य डोनेशन से किया गया है। सुशीला धातरिया जी के द्वारा इनरव्हील क्लब में हमेशा डोनेशन दिया जाता रहा है और उनके द्वारा दिया गया डोनेशन का पैसा हम हमेशा हैप्पी स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट में ही लगाते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है कि किसी के भी द्वारा दिया हुआ पैसा किसी भले काम में और अच्छे काम में खर्च हो। इसी के अंतर्गत आज बालिकाओं के लिए ये काम किया गया है, जिसमें क्लब के सभी सदस्य उपस्थित हैं। पीडीसी पुष्पा गुप्ता, अध्यक्ष नीलू जैन, पूर्व अध्यक्ष मधुनादान जी, शारदा कटारिया जी, उषा जी, अलका जी, मंजू जी, विनीता यादव जी और बबीता खंडेलवाल जी, सभी ने भरपूर सहयोग दिया और स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेक्रेटरी दयागर आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मन्नी का बड़ स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको कैसा लग रहा है इनरव्हील का ये प्रोजेक्ट देखकर? मैं इनरव्हील क्लब ऑफ अलवर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे विद्यालय में पहुंचकर 50 बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बेंचेस प्रदान की। इसके लिए मैं सभी क्लब के जो मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।
भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड एवं होटल द ग्रैंड शालीमार के सदस्यों द्वारा क्रश आइकॉन और हिंदवेयर रॉयल स्ट्राइकर की टीमों में 2020 मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन बीसीजी ग्राउंड पर किया गया। बीसीजी ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि टीम क्रश आइकॉन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 187 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज प्रवीण येड़ने ने 22 रन, मोहित गोलू ने 41 रन और हरीश प्रजापति ने 29 रन बनाए। हिंदवेयर के कैप्टन वरुण सिंधवानी ने अपने गेंदबाज में से कसी हुई गेंदबाजी करवाई, जिसमें अनिल महेंद्र सिंह भारत, जसवंत चौधरी और मुकेश जांगीर ने एक विकेट, श्रीनाथ यादव ने 2 विकेट लिए। इसके जवाब में हिंदवेयर रॉयल स्ट्राइकर ने 17 ओवर में 2 विकेट खोकर 191 रन बना दिए। हिंदवेयर रॉयल स्ट्राइकर ने 8 विकेट से मुकाबला जीता, जिसमें हिंदवेयर की तरफ से कैप्टन वरुण सिंधवानी ने 68 रन, विक्रम रेधु ने 80 रन का योगदान दिया और क्रश आइकॉन के गेंदबाज मोहित गोलू ने 2 विकेट लिए। मैच में हरफनमौला प्रदर्शन करने पर बिग बीटर्स के विक्रम रेधु मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड क्रश आइकॉन के मोहित गोलू को दिया गया। दूसरा मैच द स्काई वॉकर और थंडर स्ट्राइकर के बीच हुआ, जिसमें टॉस द स्काई वॉकर के कैप्टन अभिषेक ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज कैप्टन अभिषेक ने 58 रन, नरपत ने 28 रन और सिमरनजीत सिंह ने 15 रन बनाए। थंडर स्ट्राइकर के गेंदबाज संजीव तिवारी और अंकित शर्मा ने 2-2 विकेट, अनिल मलिक ने 4 विकेट, अनिल गुड़गांव ने 1 विकेट लिया। इसके जवाब में थंडर स्ट्राइकर कैप्टन अंकित शर्मा टीम ने 18.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 128 रन बना पाई। द स्काई वॉकर ने 49 रन से मुकाबला जीता, जिसमें थंडर स्ट्राइकर की तरफ से कैप्टन अंकित शर्मा ने 58 रन, सुब्रांशु ने 20 रन का योगदान दिया और द स्काई वॉकर के गेंदबाज विमल भूपेंद्र प्रातुल, सुनील चौहान ने 2-2 विकेट, राहुल झा ने 1 विकेट लिए। मैच में हरफनमौला प्रदर्शन करने पर द स्काई वॉकर के अभिषेक मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड थंडर स्ट्राइकर के अंकित शर्मा को दिया गया। मैच आशीर्वाद ब्लास्टर्स और आशीर्वाद पैंथर्स के बीच हुआ, जिसमें टॉस आशीर्वाद ब्लास्टर्स के कैप्टन अभिषेक भार्गवा ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 16 ओवर में 10 विकेट खोकर 128 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज कैप्टन जेपी ने 39 रन, धर्मवीर सैनी ने 42 रन बनाए। आशीर्वाद पैंथर के गेंदबाज मृदुल भदौरिया और अजीत बीसीएच कुमार ने 1-1 विकेट लिए। इसके जवाब में आशीर्वाद पैंथर कैप्टन मोनी कसाना टीम ने 15.2 ओवर में 8 विकेट खोकर 131 रन बना पाई। आशीर्वाद पैंथर ने 2 विकेट से मुकाबला जीता, जिसमें आशीर्वाद पैंथर की तरफ से कैप्टन मोनी कसाना ने 68 रन, धनीराम यादव ने 27 रन का योगदान दिया और आशीर्वाद ब्लास्टर्स के गेंदबाज साहिल वर्मा, राजेश कुमार गुप्ता, कैप्टन अभिषेक भार्गवा ने 1-1 विकेट लिया। मैच में हरफनमौला प्रदर्शन करने पर आशीर्वाद पैंथर के मोनी कसाना मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड आशीर्वाद देकर ब्लास्टर के साहिल को दिया गया। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में खेल दिवस को उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। क्रीड़ा शिक्षक राजकुमार सिंह एवं टीम द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रदर्शन कराया गया। विभिन्न खेलों का प्रदर्शन कर यह दर्शाया गया कि खेलकूद से ही हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि होती है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि विद्यार्थी मोबाइल से हटकर मैदान में खेलकूद करें, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो खेलों के महत्व को समझना होगा। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक, उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर एवं सभी शिक्षक उपस्थित थे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम धिगावड़ा में संदिग्ध गतिविधियों एवं धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के नाम तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चंद्रवाल सिंह ने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। धिगावड़ा में कुछ दिनों से ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिनमें धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। एक चर्च सभा स्थल को बनाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण प्रशासन के पास आए। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि हिंदुत्व के साथ बड़ा खिलवाड़ कुछ ईसाई संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक बाहरी व्यक्ति है बाबूलाल नाम का, जिसने एक भूखंड लेकर बिना कन्वर्जन करवाकर अवैध रूप से चर्च स्थल का निर्माण करवा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। सुरेश खंडेलवाल ने बताया कि धिगावड़ा ग्राम के ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन के संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धिगावड़ा ग्राम में बाबूलाल नाम के व्यक्ति हैं जो कि ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई चर्च का भी निर्माण किया जा रहा है। तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि जांच करवाकर रुकवाया जाएगा।
आज डिगावड़ा ग्राम से सारे निवासी यहाँ पर आए थे। उन्होंने डिगावड़ा में धर्म परिवर्तन के संबंध में श्रीमान तहसीलदार साहब से मिलने के लिए आए थे। वहाँ पर एक बाबूलाल जी नाम का एक व्यक्ति है जो कि वहाँ डिगावड़ा ग्राम के निवासियों को बेला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और वहाँ पर एक चर्च का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी संबंध में सभी ग्रामवासी यहाँ पर मिले थे और तहसीलदार साहब ने आश्वस्त किया था कि इस निर्माण का जांच करवा करके और इसको बंद करवाया जाएगा और रुकवाया जाएगा। बस डिगावड़ा में एक धर्मांतरण के मामले में हम उपखंडाधिकारी को एक ज्ञापन देने आए थे। डिगावड़ा में कुछ दिनों से ऐसी गतिविधियां चल रही है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, जो लोगों को जोड़ा जा रहा है ईसाइयों द्वारा, और एक चर्च सभा स्थल का आयोजन बनावट के लिए आयोजन किया जा रहा है। और हम इसलिए प्रशासन के पास अपनी गुहार लगाने आए हैं सभी ग्रामवासी की इस काम को रुकवाया जाए। ग्राम में बहुत ही रोष व्याप्त है, एक हिंदू तत्व के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ संस्थाओं द्वारा, ये ईसाई संस्था के द्वारा किया जा रहा है। एक बाहरी व्यक्ति है बाबूलाल नामक व्यक्ति, जिसने एक भूखंड लेके उसमें अवैध तरीके से बिना कन्वर्जन कराए हुए एक भूखंड पे निर्माण सभा स्थल का आयोजन किया जा रहा है। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं। हम ग्रामीणों में और हिंदुओं में बड़ा रोष व्याप्त है। कल को कुछ घटना हो गई तो उसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला परिषद अलवर में अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूजल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राजेंद्र कुमार राणा, उप निदेशक भूजल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर के द्वारा किया गया। अटल भूजल योजना एवं गिरते भूजल स्तर के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की निरंतरता में भूजल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर के सेवानिवृत्त उप निदेशक ललित मोहन दाधीच ने भी वर्षा जल के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण के बारे में सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम की निरंतरता कैलाश चंद्र शर्मा, नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अटल भूजल योजना, जिला अलवर द्वारा अटल भूजल योजना के मुख्य उद्देश्य एवं जिले के गिरते भूजल स्तर, अतिदोहित क्षेत्र एवं सहयोगी विभाग के कार्य आदि के बारे में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी गई एवं फर्म पॉन्ड ड्रिप, स्प्रिंकलर, कम पानी की फसलों का उपयोग द्वारा होने वाले लाभ के बारे में अवगत करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में भूजल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया। भाजपा सांसद कंगना राणावत की आगामी 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर में सिख समाज के बारे में कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर देश और विदेश में सिख समाज ने इसका विरोध किया है। जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद कंगना राणावत की फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना विरोध प्रकट किया और कहा कि सिख समाज बीजेपी सांसद कंगना राणावत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध करेगा। इस फिल्म ने सिख समाज की छवि को खराब किया है। सिख समाज के लोगों ने कहा कि इस मूवी से हिंदुओं व सिख समाज का भाईचारा खराब होगा, इसलिए समाज इस मूवी का विरोध करेगा और थिएटर में इस मूवी को नहीं चलने दिया जाएगा। मूवी के एक्टर व डायरेक्टर पर सिख समाज की छवि खराब करने के लिए प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मूवी के विरोध को लेकर सिख समाज रणनीति बना रहा है। कमेटी के प्रवक्ता सरदार राजेंद्र सिंह ने बताया कि सिख समाज का आजादी से पहले भी आजादी के आंदोलन और आजादी के बाद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कंगना राणावत की फिल्म इमरजेंसी के सिख समाज की छवि गलत तरीके से पेश की गई है। कंगना राणौत जो वर्तमान में MP है, वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। हमारा उस फिल्म के प्रति विरोध है, वो फिल्म प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। हम विरोध करेंगे, समाज विरोध करेगा,
पिक्चर हॉल पे जाएंगे, वहां हम उनसे निवेदन करेंगे। हमने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया है कि साहब इस फिल्म को रोका जाए, और फिर भी यदि ये फिल्म प्रदर्शित होती है तो पिक्चर हॉल पे जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से, सिखों ने हमेशा शांति से ही प्रदर्शन किया है, शांति से प्रदर्शन करेंगे। हम निवेदन करेंगे ये फिल्म जो है ये ना दिखाई जाए, लोगों के मन में गलत भावना ना फैलाई जाए। कौन सा सीन कौन सा है जिसकी वजह से आप? सीन तो उसमें बहुत सारे हैं। सीन उसमें देखो, एक तो बस में चढ़ के जो दिखा रहे हैं कि सिख धर्म के कुछ व्यक्ति बस में चढ़ते हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, तो ये आपस में जो है भाईचारे को खराब कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि साहब मुगल शासकों ने हमारे पर अत्याचार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें दिखाया ही वही गया, पढ़ाया ही वही गया। दूसरा, संत जरनैल सिंह जी खालसा जो भिंडरा वाले हैं, उनके बारे में देखो, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले एक बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं, और उनका जो है किरदार कोई आम आदमी निभा ही नहीं सकता। आपने कभी सिख धर्म की फिल्में देखी हो तो कभी किसी ने गुरु नानक का रोल किया, गुरु गोविंद सिंह का रोल किया? नहीं किया, तो क्या कर ही नहीं सकते। कंगना रनौत पहले एक अभिनेत्री थी, उसको एक्टिंग करनी आती है, और जब किसी के सेंटिमेंट से खेलना है ये भी उसे बहुत अच्छे से आता है। और क्या देश भर में उसका विरोध हो रहा है, एक सिख समाज ही विरोध नहीं कर रहा, खुद उनके समाज, जिस समाज से वो आती है, राजपूत समाज भी इसका विरोध करता है कि जिस तरीके की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान उसने रखा हुआ है, वो बातें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। कोई भी कुछ भी खा सकता है, पहन सकता है, उसकी पर्सनल आजादी है, मेरा उसको कोई कमेंट नहीं है। मेरा इस पिक्चर मूवी है जो इमरजेंसी, इसको लेकर हमारा विरोध, सिख समाज का विरोध है। विरोध का कारण है कि सबसे पहला तो कि सिख समाज में हम जैसे किसी भी गुरु का, किसी भी हमारे संत का कोई रूप धर नहीं सकता। अगर किसी को आपने बनवाना है तो सच्चा सुच्चा लक्ष्य सीख लाइए। आप शहीदों के रूप तो फिर भी हम नहीं रखने देते, आप फिर भी बना सकते हैं, लेकिन संतों के, गुरुओं के रूप हमारे धर्म में इजाजत नहीं, हम नहीं बनाने देते। तो एक तो वो आदमी जो बीड़ी सिगरेट पीता है, नशे पत्ते करता है, वो संतों का वेश धारण करके अपने करैक्टर को शो करे, एक तो ये अनुचित बात है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, उस मूवी को आप देखेंगे कि उस मूवी में पर्टिकुलर धर्म विशेष को बताया गया है कि सिखों द्वारा हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। वो हिंदू सिख भाईचारे में एक खाई पैदा की जा रही है कि आज हिंदू सिख एक होकर, इकट्ठे होकर क्यों बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सिखों के जो किरदार है, असली किरदार आप दिखाओ ना, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एक मूवी है, मैं आप मेरे को पर्सनल मिलना, मैं आपको उस मूवी के कंटेंट दूंगा। 21 बार कट लग चुके हैं सेंसर बोर्ड को, वहां तो फुर्सत है मूवी को आज तक, क्योंकि उसमें कट मार मार के ऐसा कर दिया कि सच्चाई दिखाने नहीं दे रहे हैं, और ये नाजायज। आप भी जिम्मेदार हैं, पत्रकार हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप भी मूवी देखें। आपसे कोई कहेगा भाई आपके आप सिखों पर हिंदू अत्याचार कर रहा था, आपको बुरा लगेगा, ऐसा ही हमें बुरा लग रहा है, जिसका विरोध होना चाहिए। आपस के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस मूवी का बैन। मैं राजेंद्र सिंह। मुंडावर थाना प्रभारी राजीव डूडी की कार्यशैली से नाराज विधायक ललित यादव ने गुरुवार दोपहर से थाने के समक्ष धरना शुरू किया। विधायक का कहना है कि थाना प्रभारी कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ में एक तरफा कार्यवाही भी लॉ ऑर्डर के माफिक नहीं है। विधायक ने थानाधिकारी पर अवैध वसूली, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि थानाधिकारी ने अवैध वसूली के लिए अपने दलाल छोड़ रखे हैं। विधायक के साथ दर्जनों ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। देखिए, लंबे समय से पुलिस के यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है। लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिकने को बजरी भर लाया, कोई मिट्टी डाल लाया, कोई पत्थर डाल लाया, उसको लाके रात को बंद करते हैं। एक दो दलाल छोड़ रखे हैं जो पंचायत समिति से लेकर पूरे इलाके में दलाली काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनके पास जब पैसा जमा हो जाता है वो ट्रैक्टर छोड़ देते हैं। अच्छा, ये काम केवल सीआई कर रहा है, जो मैं लंबे समय से देख रहा हूं इसकी कार्यशैली को। यहाँ दलाली का काम चल रहा है। जो मंथली देता है उसका ट्रैक्टर चल रहा है, जो मंथली नहीं देता उसका नहीं चलता। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सबके बंद करिए, अगर गलत काम नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से मत पकड़िए। केवल गलत तरीके से वसूली करने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। कल शाम को ट्रैक्टर पकड़ा है जो अब तक थाने पे खड़ा है,
और केवल इसलिए पढ़ के लाए घर के अंदर निकाल करके। एक दिन पहले बनेटी से लेकर के आए, घर के अंदर से निकाल कर ट्रैक्टर लेकर के आए। तेरे नाक के सामने अवैध खनन हो रहा है, आगे और पीछे, तुझे दिखता नहीं है, लेकिन जानबूझ करके दलाली की नीयत से यह आदमी जहां भी रहा है इसका आलम ऐसा ही रहा है। इसलिए कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और धरने पर बैठे। जब तक कोई आला अधिकारी आकर के संतोषजनक जवाब नहीं देता है, इन खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग चाहे बैठना पड़े महीनों ही बैठेंगे डट करके और मुकाबला करेंगे। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारा प्रहरी बनकर मैं रक्षा करेगा, मैं करने का काम करूंगा। और फिर भी नहीं तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इस धरने से काम नहीं चला तो जन आंदोलन करेंगे। इस सीआई से मिलने के लिए कोई जयपुर जाकर सीएम से मिल सकता है, डीजी से मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता। कितना बड़ा खुदा है तू भाई। लोग आते बाहर बार भगा दिया जाता है। अरे भाई तेरा काम क्या है यहाँ? तेरा काम है जनता की सुरक्षा मुहैया कराना, उसकी समस्या को सुनना। लेकिन ये ऐसे बैठता है जैसे ये डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा भेज रखा हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी बात कहना चाहता हूं कि रवैया नहीं सुधरा तो हम सबको सारे काम आते हैं। हमने आंदोलन किए आज से लेकर जयपुर से लेकर यहां तक की। और जो इनके दलाल है वो भी सुन ले आज कि कहीं पंचायत समिति से लेकर यहां तक तुम दलाली कर रहे हो। एक एक ईंट उखाड़ कर दिखाऊंगा तुम्हारी। मैं मेहरबानी से बनकर नहीं आया, मैं जनता की मेहरबानी से बनकर के आया हूं, जनता के आशीर्वाद से बनकर के आया हूं। जनता की गाड़ी कमाई को। अलवर शहर में हो रही बारिश के चलते दारूकोटा मोहल्ले की सड़क धंस जाने से एक मकान को खतरा पैदा हो गया है। बुजुर्ग मंजीत सिंह ने बताया कि सड़क धंसने से मकान की सीढ़ियां 6 इंच ऊंची उठ गई हैं। इस मकान में आगे 8 मकान व एक मंदिर भी है। सड़क धंसने की जनसंपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। लोगों ने इसकी सूचना नगर निगम को भी दी, लेकिन नगर निगम की टीम ने मौके पर आकर नहीं देखा, जबकि 2 दिन हो गए सड़क को धंसे हुए। लगातार सड़क धंसी जा रही है, मकानों को खतरा हो गया है। प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। ये दारूकोटा मोहल्ला शहर कोतवाली के पास गली नंबर 9 झूलेलाल मंदिर, और हमने यहाँ पे नगर परिषद में भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये परसों धसी है और कल हमें पता चला और कल से ज्यादा आज धस गई। अपने आप धसती जा रही है। और ये फैमिली अंकल आंटी हमारे ये घर पे अकेले रहते हैं, इनके घर पे ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। इनकी सीढ़ियां भी अदर हो गई हैं और ये हो सकता है अंदर ही जा रहा है पानी। हाँ जी ये परसों बरसात हुई है ना, रात भर बरसात हुई है, उसका हमारे को तो पता लगा नहीं। सुबह हमारे को पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे ऐसा सही है, सड़क यहाँ पे बैठ गई है। तो हमारे को जब पता लगा फिर हमने सुबह नगर निगम में भी जाकर एप्लीकेशन दे के आया हूँ। तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये सड़क लगातार बैठती जा रही है। अभी भी कोई आदमी भी खड़ा होता है तो उससे भी बैठ रही है नीचे। तो ये साथ में मंदिर भी है, मंदिर में भी श्रद्धालु आते हैं, तो इस वजह से ना कोई श्रद्धालु जल्दी से घुसने की हिम्मत कर रहा है। अपने घर पे भी खतरा बना हुआ है और हमारे घर का पूरा है कि हमारा घर ही ना गिर जाए इसमें। हम 2 बुजुर्ग हैं, वेटरन हैं, बच्चे हमारे बाहर गए हुए हैं सब। अलवर जयपुर रोड पर शराब ठेका खुलने को लेकर स्थानीय लोगों ने ठेके का विरोध किया और शराब ठेके के बाहर धरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक शराब ठेका बंद नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जयपुर रोड पर जिस जगह शराब ठेका खुलने जा रहा है उस जगह से महिलाएं बालिकाएं निकलती हैं और आसपास स्कूल और मंदिर भी मौजूद हैं। ऐसे में शराब ठेका खुल जाएगा तो लोग शराब पीकर उत्पात मचाएंगे और लोगों का इस रास्ते से निकलना दूभर हो जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं को मंदिर में आने जाने के लिए परेशानी होगी। शराब ठेका नहीं खुलने नहीं दिया जाएगा। रात के समय शराब ठेके के बाहर लोगों की भीड़ लगेगी और रास्ते में जाम के हालात पैदा हो जाएंगे। ये ठेके खुलने की तैयारी चल रही है कल से ही, और कल से ही हम सब महिलाएं इस पे बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी है चोर डूंगरी बोधन कॉलोनी, और यहाँ पे मंदिर है अयप्पा मंदिर, और हमारे आसपास में मकान है, हमारे बच्चे हैं, छोटी छोटी पोतियां, बहू हैं, बेटियां हैं, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जाम लग जाते हैं, गुंडागर्दी से होती है। हम इस धरने को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ठेका निरस्त नहीं होगा। ये क्या ठेका अभी खुल रहा है क्या? हाँ खुल रहा है, हम कल से बैठे हुए हैं, हम कल से नहीं खोलने दे रहे और हम खोलने तो नहीं देंगे जब तक हमारे पास इस चीज का नहीं आएगा कि ठेका नहीं खुलेगा। जब तक हम बैठे रहेंगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, 6 महीना लगे। कितने लोग धरने पे बैठे हैं आप? आज हम 10-15 बैठे और 20-25 बैठेंगे, 50 बैठेंगे, हजारों बैठेंगे, 10,000 बैठेंगे। मैं सतीश सैनी यहाँ वार्ड प्रत्याशी रहा हूँ।
आज ये एक की पॉइंट है जहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है, जहाँ पर आए दिन वैसी समस्या काफ़ी रही है ट्रैफिक की, और ये ठेका यहाँ खुल गया तो ट्रैफिक कितनी परेशान रहेगी। या बहन बेटियों को निकलना करना, बच्चों को निकलना करना घुसना बहुत एक आफत की जड़ हो जाएगी। और हम ये चाहेंगे कि ये ठेका नहीं खुले। ये आबकारी विभाग से और पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है। ठेका खुलता है तो आपका क्या विरोध रहेगा? हमारा विरोध ये रहेगा कि हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम आगामी कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देंगे और हम रोड जाम करेंगे। ये हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी, यदि ये नहीं माने ना, आबकारी विभाग नहीं माना, ये पुलिस प्रशासन नहीं माना, तो कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देके हम रोड जाम करेंगे। स्कूल और मंदिर कितनी दूरी पर है? यहाँ बहुत नजदीक है सब चीजें, और यहाँ आसपास सारे मकान हैं, सब परिवार रहते हैं यहाँ। और ऐसी जगह ये चीज खुलती है तो ये प्रशासन के लिए बहुत नुकसान भी रहेगा और पब्लिक के लिए नुकसान रहेगा। किस लिए धरना दे रखा है आप लोगों ने यहाँ पर? धरना हमने इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ठेका है जो आवंटित कर दिया गया है, बट हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पे आमजन का घूमने रहता है हमेशा, और बूढ़े बुजुर्ग हमेशा सुबह शाम घूमते रहते हैं। यहाँ पे लेडीज जो है, बच्चे हैं, ट्यूशन व्यूशन जाने का रहता है, पास में स्कूल है, 100 मीटर के दायरे के अंदर मंदिर है यहाँ पे मतलब वैसे ही बिना शराब अपने ठेके की आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। बट आम जन की सहायता से वो दंगे फसाद रोके गए हैं अपने उस पे दम पे। बट जब यहाँ पे सरकारी ठेका खुल जाएगा या ठेका खुल जाएगा तो यहाँ पे आम जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा और रोज दंगे फसाद होंगे, गाली गलौज लोग करेंगे यहाँ पे और पूरा वातावरण गंदा और दूषित होगा। तो हमारा आबकारी विभाग से, थानाधिकारी जी से, कलेक्टर साहब से सबसे ये निवेदन है कि ये ठेका इसके जो आवंटित किया गया है इसको निरस्त किया जाए और हमको यहाँ पे ठेका किसी भी हाल में नहीं खोलने देना है। हम गांधीवादी विचारधारा से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमेशा बस यही चाहेंगे कि कभी भी ना खुले यहाँ पे ठेका। और हम जब ही उठेंगे यहाँ से जब ये ठेका हो जाएगा कि भाई नहीं खुलेगा, चाहे 6 दिन हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, लेकिन हम बैठे रहेंगे। अलवर शहर के वार्ड 54 और 55 के लोग सड़क की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के पास आए। उन्होंने जिला कलेक्टर को पिछले 1.5 वर्ष से ज्यादा समय से हो रही असुविधा से अवगत करवाया। वे बताया गया कि सड़क की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वार्ड के लोग आंदोलन करेंगे। फखरुद्दीन समाज सेवी ने बताया कि पिछले करीब 1.5 वर्ष से ज्यादा समय से लोगों को आने जाने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की सड़क को UIT और नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क ठीक होने के बावजूद भी उसको तोड़ दिया। लेकिन अब 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका, जो कि कॉलोनी में आने जाने का मुख्य मार्ग है। अधिकारी को काफी बार इस मामले से अवगत भी करवा दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। जबकि सड़क की मंजूरी तक आ गई है। सड़क खराब होने की वजह से गुजरने वाले बच्चे, महिला, पुरुष लोगों को काफी बार चोट भी आ चुकी है। हम आजाद नगर साहू कॉलोनी 60 फुट रोड वार्ड नंबर 54 और 55 के निवासी हैं। वो जो सड़क है नगर परिषद के द्वारा लगभग 1.5-2 साल पहले उसको खोद दिया गया। पहले सीसी सड़क थी लेकिन टूटी हुई थी। हम कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया, ऐसे लोग बाग आए थे, कलेक्टर साहब ने उस सड़क को स्वीकृत कर दिया। उसके पैसे सैंक्शन हो गए, ठेकेदार के द्वारा JCB से उसको लेवल कर दिया गया। लेकिन अब तक बीच में जब हम आए तो कह दिया था कि आचार संहिता लग गई। हम आचार संहिता में हम भी समझदार इस बात को जानते हैं। चुनाव के बाद फिर हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिले, अब तक उस सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। हम जिला प्रशासन से मोहल्लेवासी ये अपील करने आए, गुजारिश करने आए कि आप हमारी सड़क को बनवा दें, क्योंकि वो मुख्य रास्ता है और स्कूली जो बच्चे हैं, महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं या दुकानदार पैदल जाते हैं तो रास्ते में गिरते हैं। अभी जो हाथ फ्रैक्चर हो गए महिलाओं का आप देख रहे हैं। और अगर प्रशासन ने हमारी इस बात को तवज्जो नहीं दिया तो प्रशासन कान खोलकर सुन ले, हम पूरे मोहल्लेवासी मजबूरन हमको बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रशासन से अपील करने आए कि आप हमारी समस्या को तुरंत प्रभाव से हल करने का कष्ट करें। आपका सड़क पहले ठीक आश्वासन दिया गया? नहीं, जिला कलेक्टर से जब हम मिले थे तो जिला कलेक्टर ने हमारी उस स्थिति पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और वहां से नगर परिषद और UIT के कर्मचारी वहां JN वगैरह वहां गए, उसकी माप तोल की, पेमेंट किया, उसका टेंडर हुआ। सब कुछ होने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। महिलाओं में चोट आई है, बच्चों के परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, वो मुख्य रास्ता है। लगभग आप मानो, आप जाके देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं लगभग 500 घर की बस्ती उसी रोड से निकलती है। ऐसा सैंक्शन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ अब तक? कौन लोग जो काम नहीं, नगर परिषद के, ठीक है, हमारा इंडिविजुअल किसी से हमारा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमारा काम जब टेंडर हुआ पड़ा है, उसको JCB चल गई, उसको लेवल कर दिया गया, तो काम क्यों नहीं चालू किया गया? कुछ रॉ मटेरियल भी पड़ा तो काम चालू करो। हमारा पर्सनल इंडिविजुअल किसी से नहीं होती, हमारा तो सार्वजनिक काम है, हमारा काम होना चाहिए। मैं निकल रही थी बच्चों के लिए दुकान पर जा रही दूध लेने के लिए, वहीं पाँव फिसल गया, गिर पड़ी, हाथ टूट गया। अब इसमें ऑपरेशन हुआ है, राड लगी है
और 1 महीना से परेशान हूँ। मेरे हाथ से बहुत दिक्कत हो रही है। अब एक गोड़े खींच हो रही है, बहुत निकल नहीं जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी परेशान है, बड़े भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है। तो सड़क की दुर्दशा की वजह से कितने लोगों में चोट आई? कितने? अब 3 तो मौजूद हैं, प्रेजेंट में है 3 तो, और बहुत सारे हैं जिन पे चला नहीं गया। कितने दिनों से सड़क नहीं बन पा रही है? 1-1.5 साल हो गई। 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एसीबी ने होमगार्ड को 30,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र मीना ने बताया कि परिवादी से होमगार्ड सहजुद्दीन खान ने होमगार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए मांगे थे, जिसकी परिवादी ने पहली किश्त 30,000 रुपए दी थी, जिस पर होमगार्ड को 30,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। होमगार्ड सहजुद्दीन ने होमगार्ड में भर्ती कराने को लेकर युवक से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके लिए पहले 50,000 रुपए मांगे गए थे। उसके बाद एसीबी ने रिश्वत मांगने की पुष्टि की। गुरुवार को होमगार्ड को 30,000 रुपए लेते हुए अरेस्ट कर लिया। आरोपी सहजुद्दीन होमगार्ड के द्वारा, आरोपी सहजुद्दीन जिसका नंबर है, बेल्ट नंबर है 553, होमगार्ड के द्वारा परिवादी गोपनीय से उसके साले की नौकरी होमगार्ड में लगाने की एवज में आरोपी द्वारा, सहजुद्दीन के द्वारा 3 लाख रुपए की मांग की गई, जिसका दिनांक 22 तारीख को सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड करना पाया गया। सत्यापन के दौरान प्रथम किस्त के रूप में आरोपी द्वारा 50,000 लेना और परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर 30,000 पर सहमत होना पाया गया, जिस पर आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई आरोपी सहजुद्दीन होमगार्ड से रिश्वत राशि, प्रथम किस्त की रिश्वत राशि 30,000 रुपए आरोपी के कब्जे से, हाथ से, दोनों हाथों से गिनते हुए न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क से आरोपी को रंगे हाथों दस्तयाब किया गया। तो ट्रैप कार्रवाई जारी है। कहाँ काम करता था अभी? ये कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय जो पीछे ऑफिस है, महल चौक के पीछे से। क्या पता पड़ा कि किसके द्वारा ये भर्ती में इस तरह की रिश्वत? वो तो अभी पूछताछ की जाएगी, उसके दौरान खुलासा होगा। महेंद्र कुमार। राजगढ़ कस्बे में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को लेकर राजगढ़ व्यापार महासंघ का प्रतिनिधि मंडल पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीना से मिला और तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर चोरों को पकड़कर चोरी के खुलासे की मांग की है। राजगढ़ व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक बजाज ने बताया कि व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीना से मिला तथा उन्हें बताया गया कि विगत 2 माह में करीब 20 से अधिक चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की निष्क्रियता से एक भी चोर की वारदात में अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका है, जिसके कारण चोरी की घटनाएं निरंतर जारी हैं तथा चोरों के हौसले भी बुलंद है। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीना से 7 दिवस के अंदर इन वारदातों का पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा करके अपराधियों को पकड़े जाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर व्यापार महासंघ को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा व राजगढ़ बाजार बंद का निर्णय लेना पड़ेगा। इस मौके पर राजगढ़ व्यापार महासंघ के व्यापारी मौजूद रहे। राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विगत 2 माह से करीब 20 से अधिक चोरियों की घटनाएं हुई है। इस कारण राजगढ़ क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनमें रोष व्याप्त है, व्यापारियों में भय व्याप्त है। सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा के नाम पे व्यापारी भयभीत हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार करना दूभर हो रहा है। इसलिए इस चीज को इस मुद्दे नजर रखते हुए आज राजगढ़ व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल उपाधीक्षक महोदया श्रीमती मनीषा मीना जी से मिला और उनके सामने सारी बातें रखी और उनको स्पष्ट यह कहा कि यह पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। अब आपने कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? हमने उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 7 दिन में आप इन चोरी की वारदातों पे लगाम लगाएं और जो अपराधी इनमें लिप्त थे उनको गिरफ्तार करें ताकि भयमुक्त समाज रह सके। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं तो आप आगे क्या करेंगे? 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो राजगढ़ व्यापार महासंघ की एक बैठक बुला करके और उसमें आंदोलन के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल। जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में राष्ट्रीय खेल सप्ताह के दौरान आज धीमी चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि धीमी चाल प्रतियोगिता में 18 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में भानु प्रताप सिंह विजेता तथा प्रिंस कुमार वर्मा उप विजेता रहे। महिला वर्ग में टीना सैनी विजेता तथा दीपा शर्मा उप विजेता रही। शुक्रवार को पुरुष एवं महिला वर्ग की म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बसेठ सरपंच पति विशंबर दयाल की चौधरी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में भरतपुर सांसद और मृतक की पत्नी सरपंच राजेंद्री देवी सहित परिजनों ने निष्पक्ष जांच व मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर घटनास्थल पर ही करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठ गई। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह राजावत, तहसीलदार राजेंद्र यादव ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और परिजनों को निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची और घटनास्थल से सैंपल लिए गए। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। कटुमर उपखंड की ग्राम पंचायत बसेठ सरपंच प्रतिनिधि विशंबर चौधरी को बुधवार देर शाम अज्ञात वाहन ने कटुमर से लाठकी जाते हुए बसेठ पुलिया के पास टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में आनंद फानन में CHC कटुमर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का CHC कटुमर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम व पंचनामा करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले में अनुसंधान जारी है। धरने के दौरान थानाधिकारी संजय शर्मा, पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह नरुका, प्रधान सतीश चौधरी, PCC सदस्य पीकू शर्मा सहित QRT व पुलिस व ग्रामीण मौजूद रहे। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय अलवर में विश्व विख्यात हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 7:45 बजे प्रार्थना सभा के उपरांत प्रार्थना सभा स्थल पर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि व विद्यालय प्राचार्य LR सैनी, उप प्राचार्य इमरत लाल तथा मुख्य अध्यापक अमलेश कुमार मीणा के द्वारा मेजर ध्यानचंद के छाया चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि के साथ हुआ। तदुपरांत नरेंद्र कुमार द्वारा मेजर ध्यानचंद के जीवन व कार्यों से विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। विद्यालय के उप प्राचार्य इमरत लाल व मुख्य अध्यापक अमलेश कुमार मीणा ने भी समारोह को संबोधित करते हुए मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डाला। प्राचार्य LR सैनी ने मेजर ध्यानचंद के जीवन व हॉकी में उनके योगदान का स्मरण करते हुए विद्यार्थियों को देश के लिए महान कार्य करने हेतु प्रेरित किया। तदुपरांत विद्यालय खेल प्रांगण में शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों के लिए लेमन रेस, बोरा रेस व सतोलिया, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए रस्साकशी प्रतियोगिता व हॉकी मैच तथा शिक्षकों हेतु बास्केटबॉल, फॉरवर्ड थ्रो तथा ओवरहेड बैकवर्ड आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में आधारभूत संरचना के प्रगतिशील कार्यों व बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रगतिरत कार्यों को गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करावें। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगतिरत निर्माण कार्यों के निर्माण में गुणवत्ता की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने RSRDC के परियोजना निदेशक को निर्देश दिए कि सामान्य चिकित्सालय में किए जा रहे सिविल कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करें तथा यही निर्माणाधीन नवीन भवन के कार्य को गुणवत्ता पूर्ण के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करावें। उन्होंने UIT, PWD, नगर निगम व जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगतिरत कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण कराने के साथ साथ गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए।
अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अलवर में आयोजित होने वाले राजस्थान राज्य अंतर जिला सचिव सेवा प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सौंपे गए दायित्वों की समयबद्ध तैयारी पूर्ण कर खेलों का सफल आयोजन करावें। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर प्रतियोगिता की संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा प्रतियोगिता को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय परसराम मीणा को प्रभावी अधिकारी नियुक्त कर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। मुबारकपुर नगर पालिका के गांव नंगला चिरावड़ा में बीती शाम 76 गाय चोरी होने का मामला सामने आया है। नंगला चिरावड़ा निवासी विक्रम पुत्र रमेश चंद गुजर ने बताया कि उसने 76 गाय पाल रखी थी। रोज की तरह 28 अगस्त को वह अपनी गायों को चराने के लिए नंगला चिरावड़ा के काला पहाड़ में छोड़ दिया था और सुबह करीब 6 बजे वह दूध लेने के लिए नंगलीवाल आ गया। पीछे से कोई अनजान व्यक्ति उसकी 76 गायों को चुरा कर ले गया। शाम करीब 4 बजे जब वह अपनी गायों के पास गया तो उसने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी गायों को चुरा कर ले जा चुका था। उसने छानबीन कर पता लगाया तो उसे पता लगा कि उसकी गायों को साहिन हासिर पुत्र रासीन पुत्रान आसुदीन तसीना पत्नी साहिन चौनपुरी पाटखोरी तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूह मेवात वाले लेकर गए हैं। वह वहां गया और उसने अपनी गायों की पहचान कर ली है। नौगांवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। सर मैं मेरी पहाड़ में गाय चरती थी और मैं वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे करीब में पहाड़ में से नीचे उतर गया वाल की नंगली और वहाँ पे मैं दूध देने के लिए गया और दूध आता है वहाँ से। और मैं कल बारिश आ रही थी और मैं नीचे से 4 साढ़े 4 बजे गया था और उधर मैंने जाके देखा तो मेरी गाय नहीं थी। और फिर मैंने बारिश के मामले में ये सोचा वो कीच का तो हो रही है वो किस वजह से गाय नहीं हुई। और अकेला मैं पहाड़ में रहता हूँ, उधर मैं गधे से दूध लाता हूँ और वहाँ पे मैं गया तो मैंने मेरी गाय देखी पूरी रात में। और सुबह मैंने इंक्वायरी की तो कोई आदमी का मेरे पास में फोन आया तेरी गाय नीचे उतर गई, कोई आदमी कसाई वगैरह लेगा मे वगैरह। हरियाणा के आदमी फिरोजपुर के पास में रहते पाटखोरी के और चैनपरी गाँव के। मैंने उधर जाकर एक फरे में जाके पहाड़ से और वहाँ पे जाके मैंने देखा तो मेरी गाय दखनी की करों में बंधी हुई थी। वहाँ पे मैंने जाके वापसी आ गया और फिर मैंने जाके उनसे पूछा वाल की नंगले में गाय मैं दूध देता हूँ। वहाँ पे आके मैंने बोला मुझे गाँव घर वाला से बोला मेरी गाय चोरी हो गई, पापा का फोन है, फोन ले गया मुझे ऐसे बात हुई है। और वहाँ से तो कोई रात में कसाई वगैरह ने गाय बछड़ू मेरे साथ में है, 17-18 बछड़ू मेरे पास में है और वहाँ से गधा भी मेरे पास में। और मैंने देखा तो गाय नहीं आई। मैंने इंक्वायरी करी तो मैं डर के हमारे उधर गए नहीं मेवों के पास में हरियाणा वालों के और उन्होंने मेरी गाय खराब कर दी, काट दी और पूरी गाय नहीं है मेरी वहाँ पे। कितनी गाय है? मेरी 25-26 गाय गाय की है। 80-85 लीटर मेरा दूध जा रहा है, 2 गधों में मेरा दूध आ रहा है। उनकी मेरे पास में पूरा सबूत है। और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है क्या? पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज कर ली है और वे 2 आदमी गए थे, एक आदमी अपने नौगांव से, एक यहाँ से नौगांव यहाँ से फिरोजपुर से। और उन्होंने उनके घर पे जाके मैंने उनको घर बताया मुझे इस थोड़े में मैंने गाय देखी है कि करो में मैं पुलिस वालों को ले गया और वहाँ पर उन्होंने बताया वो ठीक है। उसकी मेहरबानी से बात की थी उन्होंने, मैंने उनसे बोला पुलिस वालों से मुझे मेरी गाय इसका वो घर है, इस थोड़े में मैंने गाय देखी है। उसने कहा उस भैया से मेहरबानी से और उनके ये गुजरों की गाय उतरी है पहाड़ से, उनके भाई गाय उतारी है और गाय हमारे पास में है। और उन्होंने पुलिस वालों ने बोला फिर और 1-2-4 आदमी से इंक्वायरी करी है। क्या उसने कबूल किया कि गाय हैं? हाँ उसने कबूल कर लिया। मौके पे जब गए थे छानबीन के लिए वहाँ गाय मिली? पुलिस ने कर लिया और पुलिस ने बोला था तुम अब घर चलो और हमने कोई टेंशन नहीं है, तेरी गायों की छानबीन हो गई। 2-4 गायों के बाड़ों से भी इंक्वायरी की है पाटखोरी के आदमी से। उन्होंने बोला इनका गाय तो कल उतरी है और घनी गाय थी, वो गुजरों गाय है और आप टेंशन मत लो, इधर गाय आई पड़ी है और टेंशन मत ले। मुझको यार कभी मेरी गाय बिगाड़ देने। फिर पुलिस वालों ने बोला हम तेरे साथ है, नो टेंशन रहो और शिवसेना वाला और बजरंग दल वाला उनको मत ले जाना। अगर हम तेरे साथ जाएंगे तो वे हमारे साथ नहीं जाएंगे। मुझको ऐसा क्यों? मुझको वहाँ पे पंगाबाजी हो जाएगा। मैंने किया शिवसेना वाला का बजरंग दल वाला का मेरे पास में फोन आ रहा है सर। उन्होंने बोला फिर तू उनको ही ले जा या फिर पुलिस को वाड़ कर दे
गाय वही चरा लेगा पुलिस वाला। मैंने कहा ठीक है सर। आशियाना बगीचे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर को गुब्बारों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसने पूरे वातावरण को उत्सवी रूप दिया। इस अवसर पर बच्चों ने भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की झांकियां प्रस्तुत की, जिसने सभी का मन मोह लिया। महिलाओं ने भक्ति में कीर्तन से माहौल को और भी आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दही हांडी प्रतियोगिता रही। लड़कों और लड़कियों की अलग अलग टीमों ने उत्साह के साथ दही हांडी फोड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नगरपालिका नीमराना क्षेत्र के हिंदू संगठनों एवं व्यापारी वर्ग द्वारा संतों की अगुवाई में बावड़ी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर पर हजारों की संख्या में एकजुट होकर जन आक्रोश जुलूस प्रारंभ किया गया। रैली में हाथों में भगवा ध्वज एवं संदेश पट्टिका लेकर नारे लगाते हुए गुजरे। विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने की मांग की गई। इस दौरान खेतानाथ आश्रम के महंत शंकरनाथ, कालिया पहाड़ के महंत शीतलनाथ, फूलचंद नाथ, सुमित गिरी महाराज ने हाथों बैनर लेकर जुलूस की अगुवाई की। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NEB हाउसिंग बोर्ड नियत सानिया हॉस्पिटल के आसपास बिजली की आंख मिचौली से क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। क्षेत्र के नागरिक अजय कुमार अग्रवाल मौनी, VN करण सिंह, हुकुमचंद अग्रवाल और जगदीश गुप्ता ने बताया कि 1 महीने से लगातार बिजली आ रही थी और गुल हो रही थी। 2-4 दिन से 7 घंटे लाइट नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को गर्मी की वजह से ज्यादा परेशानियां होती हैं। हाथ के पंखे को हिलाने में पूरा दिन निकल जाता है। मैं अजय कुमार अग्रवाल 5/123 NEB हाउसिंग बोर्ड से बोल रहा हूँ। यहाँ पे लगातार बिजली की समस्या हो रही है। आज भी 1 बजे से लेकर अभी तक बिजली नहीं आई। रक्षाबंधन के दिन भी बिजली गई थी। इसी समस्या हमारे गलीवासी जितने भी लोग हैं उनको बिजली की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी जी। और ट्यूशन में पढ़ाने वाले हमारे मोनी सर है, उनको भी अपने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। जी सर, क्या बताओगे आप इसके बारे में? कितने टाइम से? ये 1 महीने से लगातार हो रहे हैं। अच्छा। और आज देखो सुबह 1 बजे गया, अभी 6 बजे होने वाला है, अभी तक आए नहीं। अच्छा, आपने पार्षद से शिकायत करी इस बारे में? पार्षद तो हमारा बगल में बैठा है, उनका घर में भी लाइट नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसके अलावा अब तक भी इसका कोई सुलझाव नहीं हुआ? नहीं हुआ। जी जी जी। अच्छा, अखबार में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है? यूटिलिटी आता लिखा होगा इतने से इतने बजे तक इस एरिया की लाइट जाएगी, वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। तो हमें तो यही उम्मीद नहीं है कब लाइट आएगी। कई बार रात हो जाती है, 8-8 बज जाते हैं। अब हम लोगों के घरों में तो चलो 2-4 घरों में इन्वर्टर हैं, तो वो भी सब फेल हो गए, हम बाहर हैं। और जिनके नहीं है उनको हमसे भी ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं जिनके, उनको भी परेशानी है मच्छर मक्खियों का मौसम में। राष्ट्रीय खेल सप्ताह के 33 दिन जिला सचिवालय खैरतल तिजारा से मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर मसाला दौड़ की शुरुआत की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने भाग लेने वाले बच्चों एवं उपस्थित संस्था के कर्मचारी को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान जिला सचिवालय परिसर में कलेक्ट्रेट कर्मचारी एवं शारीरिक शिक्षक के मध्य रस्साकस्सी का आयोजन किया गया। रैली की व्यवस्था एवं समस्त खेलों की व्यवस्था कार्यवाहक उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा एवं आयोजक सचिव हरवीर भडाना के द्वारा की गई। राष्ट्रीय खेल सप्ताह के 33 दिन जिले भर में रैली, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, रस्साकस्सी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बुधवार को भिवाड़ी व्यापार संघ के प्रतिनिधि भिवाड़ी ज्वेलर्स हत्याकांड के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला से मिले। भिवाड़ी व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूटपाट, हत्या जैसे भविष्य में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
उन्होंने भिवाड़ी में व्यापारियों एवं आमजन की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु सुझाव दिए, जिस पर जिला कलेक्टर ने सभी व्यापार संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखकर उचित उपाय किए जाएंगे। व्यापार संघ प्रतिनिधियों द्वारा भिवाड़ी में कैमरों की संख्या वृद्धि करने, मुख्य मार्केट के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था, राज्य से बाहर जाने वाले मार्गों पर कड़ी सुरक्षा जैसे सुझाव दिए गए। इस दौरान जिले के भिवाड़ी व्यापार संघ के प्रतिनिधि, कारोली खुशखेड़ा औद्योगिक संगठन अध्यक्ष प्रदीप दायमा सहित जिले के व्यापारी मौजूद रहे। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र की जन समस्याओं, पानी, नल, बिजली, सड़क, सामाजिक पेंशन, राशन, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सुनियोजित क्रियान्वयन करने, अवैध अतिक्रमण हटाने, क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली अवैध गतिविधियां, खनन, जैरोली पुलिस थाना के संबंध में रिपोर्ट तुरंत भिजवाने, अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने एवं अधिक से अधिक फील्ड में सक्रिय रहने तथा उच्च अधिकारियों से प्राप्त पत्रों को तुरंत प्रभाव से निष्पादित करने व अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त अधिकारियों को कठोर निर्देश जारी किए। इस दौरान तहसीलदार अशोक कुमार, एडिशनल सीबीईओ राजेश यादव, बीसीएमओ मनोज यादव, नगर परिषद कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, विद्युत विभाग सहायक अभियंता आरसी मीणा, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता नवीन यादव, तस्लीम खान सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीएमएचओ ऑफिस खैरतल में डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा की अध्यक्षता में ब्लॉक कोट कासिम के समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एवं समस्त सीएचओ की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें एनपीएनसीडी कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से 65 वर्ष तक के समस्त लोगों की गैर संचारी रोगों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर आदि की स्क्रीनिंग करने एवं उपचार हेतु निर्देशित किया गया तथा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने हेतु भी निर्देशित किया गया। वर्तमान में मौसमी बीमारियों का दौर शुरू होने वाला है, जिसके क्रम में समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को निर्देशित किया कि समस्त एएनएम एवं आशा सहयोगिनी से फील्ड में सर्वे करवाएं तथा एंटी लार्वा एक्टिविटी करें। फील्ड में सर्वे के दौरान अगर डेंगू, चिकनगुनिया वायरल के मरीज पाए जाते हैं तो उनको उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सा संस्थान पर रेफर भी करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों पर समस्त प्रकार की दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत चिकित्सा संस्थान में आने वाले समस्त रोगियों की आवश्यकता अनुसार जांच भी करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि अगर किसी भी चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग ऑफिसर की HPR ID नहीं बनाई गई है तो आज ही बनाना सुनिश्चित करें। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक लोगों को भर्ती कर पैकेज बुक करें ताकि चिकित्सा संस्थान के खाते में आय वर्जित हो सके, जिससे चिकित्सा संस्थान में जनहित में नियम अनुसार उपयोग में लिए जा सके। मीटिंग में डॉक्टर पूरणमल मीणा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य खैरतल तिजारा, डॉक्टर रविंद्र मीणा, जिला नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना, डॉक्टर गोविंद खंड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोट कासिम, समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ब्लॉक कोट कासिम तथा समस्त CHO ब्लॉक कोट कासिम आदि उपस्थित थे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।